आखिरी फैसला मतलब फाइनल से किसका होता है? क्या ये जनता है या सरकार चलाने वाले राजनेता या फिर अदालतें? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब ही किसी भी देश के पूरे पावर स्ट्रक्चर की बुनियाद होता है। तो आज हम 4 अलग-अलग देशों की मिसाल लेकर इसी एक सवाल के 4 बिल्कुल अलग-अलग जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। तो असली ताकत किसके हाथ में है? क्या ये संसद के पास है, जिसे लोगों ने चुना है, या फिर संविधान के पास, जो देश का सबसे बड़ा कानून है? या हो सकता है कि कोई एक राजनीतिक पार्टी ही सब कुछ तय करती हो? या फिर क्या ये ताकत सीधे जनता के पास है? देखिए, यही वो सवाल है जो किसी भी देश के कानूनी और राजनीतिक सिस्टम की नींव रखता है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम 4 अलग-अलग सिस्टम और उनकी सोच को समझेंगे। फिर देखेंगे कि जजों को आखिर चुनता कौन है, उनके पास वीटो करने की असली ताकत कितनी होती है, अदालतें और कानून बनाने वालों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, और आखिर में इन सबको जोड़कर हम पहुंचेंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 4 केस स्टडीज के साथ। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और स्विट्जरलैंड। इन चारों देशों में ताकत किसके पास है, इस सवाल का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। जरा इन मॉडल्स पर एक नजर डालिए। कितने अलग हैं ये। यूके में सिस्टम ऐसा है जहां संसद ही सब कुछ है, यानी पार्लियामेंट सबसे ऊपर। अमेरिका में संविधान को ही सुप्रीम माना गया है। चीन एक ऐसे सिस्टम पर चलता है जहां कम्युनिस्ट पार्टी का कहा ही आखिरी सच है। और स्विट्जरलैंड का तो नजरिया ही सबसे अलग है, जहां सीधी ताकत जनता को दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि ये आखिरी ताकत, ये अल्टीमेट पावर आती कहां से? इसका जवाब हर देश के संवैधानिक डिजाइन यानी उसके ब्लूप्रिंट में छिपा है। चलिए देखते हैं कि हर देश की नींव में कौन सी शक्ति सबसे ऊपर है। और देखिए, यहां पर तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। यूके में संसद जो कह दे वही पत्थर की लकीर है। अमेरिका में कोई भी कुछ भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। चीन में जैसा कि हम देख सकते हैं, सारी ताकत कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में है। और फिर आता है स्विट्जरलैंड, जहां ताकत संविधान और सीधे सीधे जनता के बीच बंटी हुई है। सोचिए, लोग सीधे कानूनों पर वोट कर सकते हैं, तो शक्ति का ये जो सोर्स है ना, ये बुनियादी फर्क ही सब कुछ तय कर देता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि ताकत के सोर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। ये किसी संसद से आ सकती है, किसी दस्तावेज से, किसी एक पार्टी से, या फिर सीधे लोगों से। और यही फर्क तय करता है कि कोई देश आखिर चलेगा कैसे। अब बात करते हैं जजों की आज़ादी की, यानी जुडिशल इंडिपेंडेंस की। अगर जजों के पास ताकत है तो ये जानना भी तो ज़रूरी है कि उन्हें ये ताकत देता कौन है और वे अपने फैसलों में असल में कितने आज़ाद हैं। ये सवाल जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत अहम है। क्या जजों को राजनेता चुनते हैं या फिर इसके लिए कोई स्वतंत्र प्रक्रिया है? इसका जवाब ही हमें बताएगा कि अदालतें राजनीतिक दबाव से कितना बचकर काम कर सकती हैं। यहां हम देखते हैं कि जजों को चुनने का तरीका उनकी आज़ादी पर सीधा असर डालता है। यूके में एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो निष्पक्षता बनाए रखता है। अमेरिका में प्रोसेस भले ही पॉलिटिकल हो, प्रेसिडेंट चुनते हैं और सेनेट मंजूरी देती है, लेकिन जजों को लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। मतलब उन्हें दोबारा चुने जाने की कोई फिक्र नहीं होती, और यही चीज़ उन्हें ज़बरदस्त आज़ादी देती है। चीन में पीपल्स कांग्रेस की नियुक्ति के कारण उनकी आज़ादी काफ़ी सीमित हो जाती है। और स्विट्जरलैंड में विधायिका उन्हें चुनती है, जिससे उन्हें एक मॉडरेट लेवल की स्वतंत्रता मिलती है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क दिखता है। अमेरिकी मॉडल को बनाया ही गया है मजबूत से मजबूत संस्थागत आज़ादी के लिए। वहीं दूसरी तरफ चीन में न्यायपालिका साफ तौर पर पार्टी के अधीन है और उसके निर्देशों पर ही चलती है। अब हम आते हैं न्यायपालिका की शायद सबसे बड़ी ताकत पर, जुडिशियल रिव्यू। सीधे सीधे कहें तो क्या कोई अदालत सरकार के बनाए हुए किसी कानून को रद्द कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इसका जवाब हाँ है तो अदालत के पास सरकार को कंट्रोल करने की एक ज़बरदस्त शक्ति आ जाती है, और अगर जवाब ना है तो फिर सरकार की ताकत लगभग अनलिमिटेड हो जाती है। यहाँ जो नतीजे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जहां सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रीय कानूनों को पूरी तरह से खारिज करने की साफ शक्ति है। यूके में अदालतें सिर्फ ये कह सकती हैं कि कोई कानून मानवाधिकारों के खिलाफ है, पर उसे रद्द नहीं कर सकती। चीन में तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और स्विट्जरलैंड में अदालतें सिर्फ प्रांतीय कानूनों को रद्द कर सकती हैं, देश के कानूनों को नहीं। अमेरिका में ये बेहिसाब ताकत 1803 के एक ऐतिहासिक केस मार्बरी बनाम मेडिसिन से आई थी। उस फैसले में एक बहुत ही अहम बात कही गई।
ये निश्चित रूप से न्याय विभाग का काम और कर्तव्य है कि वो ये बताए कि कानून क्या है। बस इसी एक लाइन ने अमेरिकी सरकार में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो अदालतों और कानून बनाने वालों के बीच ताकत का असली खेल कैसा दिखता है? ये पावर के लिए एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। यूके में विधायिका यानी लेजिस्लेचर सुप्रीम है और जुडिशियल कंट्रोल काफी कमजोर है। अमेरिका में ठीक इसका उल्टा है। लेजिस्लेचर की पावर लिमिटेड है और जुडिशियल कंट्रोल बहुत मजबूत है। चीन में पार्टी के नीचे काम करने वाली लेजिस्लेचर ही सुप्रीम है और जुडिशरी का कंट्रोल ना के बराबर। और स्विट्जरलैंड एक मिला-जुला मॉडल दिखाता है, जहां एक मजबूत लेजिस्लेचर पर जनता और कुछ हद तक अदालतों का भी कंट्रोल होता है। और ये हमें किसी भी सरकार के डिजाइन के एक बुनियादी तनाव पर ले आता है। क्या जुडिशियल सुप्रीमेसी को चुनना चाहिए, जहां अदालतें कानून की आखिरी व्याख्या करती हैं, जैसा अमेरिका में होता है, या फिर लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को, जहां चुने हुए नेता ही अंतिम फैसला लेते हैं, जैसा कि यूके और चीन में होता है? चलिए अब इन सभी सिस्टम्स को एक साथ रख कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। अगर हम दो सबसे अलग उदाहरणों यानी अमेरिका और चीन को देखें तो हमें साफ साफ ट्रेड ऑफ्स दिखाई देते हैं। अमेरिकी सिस्टम में लोगों के अधिकारों की मजबूत सुरक्षा है और एक ताकतवर न्यायपालिका है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है, जजों का राजनीतिकरण। वहीं चीन का सिस्टम तेजी से फैसले लेने और उन्हें लागू करने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत आज़ादी की कमी और अधिकारों की कमजोर सुरक्षा से चुकानी पड़ती है। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, कोई भी एक मॉडल ऐसा नहीं है जो हर किसी के लिए बेस्ट हो। हर सिस्टम असल में कानून, लोकतंत्र और राजनीतिक ताकत के बीच एक अलग तरह का बैलेंस बनाता है। अमेरिका का मॉडल जुडिशियल सुप्रीमेसी का है, यूके का पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, चीन का पार्टी लेड गवर्नेंस का और स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का एक अनोखा मिक्सचर है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जुडिशियल पावर और जनता की मर्जी के बीच सही बैलेंस आखिर है क्या? क्या आखिरी फैसला उन जजों के पास होना चाहिए जिन्हें किसी ने चुना नहीं, लेकिन वो संविधान की रक्षा करते हैं, या फिर ये ताकत उन नेताओं के पास होनी चाहिए जिन्हें लोगों ने खुद चुना है?